नमस्कार दोस्तों मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुदेव देसी पाठशाला में। दोस्तों मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। दोस्तों परीक्षा में जरूर एक दो सवाल इसमें से पूछा जाता है कि किसी संख्या का एलसीएम पूछ लेता है या कभी किसी संख्या का एचसीएफ पूछ लेता है, कोई भी सवाल आ जाता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वो ना करते हुए सीधा सवाल से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर सवाल से आप समझोगे तो बहुत ही आसानी से होगा। दोस्तों एक सवाल है 16, 32 और 48 का एलसीएम क्या होगा। देखो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि एलसीएम है क्या। संख्या मैंने इसलिए लिखी है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे। एलसीएम अगर बोले कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है या एलसीएम की परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। एलसीएम बराबर वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, अर्थात विभाजित हो जाए, वही संख्या एलसीएम कहलाती है। देखो इसमें एक चीज है, ये जो से है ये बहुत काम की चीज है। क्या है ये? से एक बहुत काम की चीज है। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप इतना ही समझिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, उन संख्याओं का एलसीएम होगा। देखो कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, 16, 32 और 48 बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। अगर जीरो से एक बार समझ लिया, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग घूम जाता है। अगर आपको जीरो से पता है तो आप कुछ नहीं छोड़ोगे, सवाल निकाल लोगे। बहुत ही आसान सवाल आता है, बहुत ही प्यारा सवाल आता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके छोटे से छोटे टुकड़े करेंगे। मैं छोटे से छोटे का मतलब कि उससे छोटा कोई हो ही ना। जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना हो गया, 2 की पावर 4। ठीक है दोस्तों। अब 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। अब इसका करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 दूनी 32 नहीं है, 16 का अब करेंगे 3, 48। ये 48 हो गया, मतलब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, बात एक ही है। अब दोस्तों एक इसका देसी तरीका क्या है, देसी तरीका यह है कि जो मिल जाए उसे एक बार ले लो और जो बाकी बचे उसे बाद में ले लो। समझ गए? समझ में नहीं आया? देखो मतलब यह है कि सबसे एक और आसान तरीका बताता हूं मैं इसमें, कि ये जो हाईएस्ट घात वाला है सबसे पहले इसको ले लो, क्योंकि ये भी इससे कम है, ये भी इससे कम है, ये हो गया। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 3। ये कितना
32 गुणा 3 बराबर 96। ये इसका उत्तर हो गया। दोस्तों देखो, पहले एक बार समझो ध्यान से बिल्कुल। ये 96 है, ये इससे भी पूरा कट रहा है, इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। तो मैंने वही बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इनसे। अब वो दूसरी तरीका भी मैं आपको बता रहा था, क्या था वो, ये इसमें से एक आ गया, जो मिल गया एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, बाकी ये और ये बचा, इसको जू का तू लिख लिया। तो 2 4 2 8 2 16 2 32 दिया 96, वही हो गया जू का तू। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको अगर बेसिक समझना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर ऐसा है कि कक्षा 7 8 9 10 वाले भी इनको पढ़ते हैं, और जो एग्जाम में तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत अच्छा है। तो इसको मैं इसलिए शुरू से बताया है कि जो मिल जाए उनको एक बार लिख लो, और जो बाकी जो बचे उनको सारे को एक कर लो। देखो दोस्तों, एक सवाल हो रहा है, सवाल थोड़ा अलग भी कर देता है, कभी कभी सवाल दे देता है सवाल दे दिया कि 7/9 14/15 और 7/10 का एलसीएम क्या होगा। तो आप सोचोगे कि अब इसका कैसे निकालेंगे, आप सोचोगे कि अब इसका कैसे निकालेंगे। देखो, अगर संख्या भिन्नों में है, अगर संख्या भिन्नों में है, भिन्न क्या होता है, अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं, पता होगा आप सबको, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ, मतलब जो ये ऊपर वाला होता है इसको अंश बोलते हैं, और ये होता है हर। अब देखो यहां पर एक बात और फंस गई। अभी तो हम एलसीएम के बारे में पढ़ रहे थे, एचसीएफ, फिर वही बात आ गई कि एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक ये क्या होता है, ये वो होता है, अब इसकी डेफिनेशन सुनो, मतलब इसकी परिभाषा सुनो। वह क्या कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। देखिए क्या है, पहले कोई संख्या दे दी और बोल दिया कि उसका आपको निकालना है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो क्या होगा, उस
महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, देखो को यहां पर क्या था से, और ये को मैंने आपको बताया था कि ये से और सो को का को यानी कि दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। ये बात समझना कि दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, और ये क्या था से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है दोस्तों, को पूरा पूरा काट दे, वही संख्या HCF होगी। समझ में आई दोस्तों? देखिए एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि किसी भी संख्या का HCF क्या होगा। फिर इस सवाल पे आते हैं। सवाल ले लीजिए आप 8, 36 और 72। इसका HCF बताना है। क्या बताना है? HCF। तो सबसे पहले गुणनखंड तो हमें करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। अब देखो उसमें क्या था, उसमें यह था कि जो मिल जाए उनको एक बार ले लो, और इसमें क्या है देखो समझो, और इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो सिर्फ मिल जाए वो ही लेना है। क्या कहा मैंने? जो मिल जाए सिर्फ वो ही लेना है। देखो 2 मिल गया, 2 मिल गया, यहां 2 है, यहां नहीं है, यहां है, नहीं रहने दो, यहां 3 है, यहां 3 है, वहां नहीं है, यहां नहीं है, 4। मतलब कहने का है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। 4 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको पूरा पूरा काट देगी। इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी। इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको पूरा पूरा काटे। यही HCF है। ठीक है दोस्तों, यही HCF है। अब दोस्तों सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था कि 7/9, 14/15 और 7/10 का LCM निकालना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अंशों का LCM वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। 7, 14 और 7 का LCM कितना होगा? 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 एक बड़ी संख्या है। अब देखो इनका महत्तम समापवर्तक यानी के HCF क्या होगा बताओ? 1 होगा। कैसे? देखो पेज थोड़ा कम है क्योंकि यहीं पे सवाल कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्या इसमें कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई कॉमन मिले ठीक है, नहीं तो 1 की दुगुना हम यहां पर भी लिख दें, यहां पर भी लिख दें, यहां पर भी लिख दें। 1 तो है ही है, 1 का कोई रोल नहीं होता गुणा में, तो ये तो है ही है। क्योंकि जब भी ये 3 3 तिया 9, 1 9, 3 5 15 है, एक में करेंगे तो 15, 2 5 10 रहेगी, तो यानी कि यही इसका HCF है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं भिन्न का एक सवाल और कराऊंगा आपसे। ये थोड़ी जगह कम रह गई थी,
तो ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूं, एक अगला सवाल कराता हूं। एक सवाल दिया है 2/5, 3/4, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो वही करेंगे, भिन्न है, अगर भिन्न है तो LCM अंशों का LCM बटे हरों का HCF। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके याद हो जाए, नहीं तो मैं एक बार भी बता के डायरेक्ट भी कर देता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब देखिए 2, 3, 7 और 1, इनका एलसीएम लेना है। क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? कुछ नहीं है, तो सीधे सबकी आपस में गुना कर दीजिए। 7 एकम 7 या 21 दूनी 42, क्योंकि कोई मिलेगा ही नहीं। अब नीचे देखिए 5, 4, 9, 10, इनका एचसीएफ निकालिए, क्या होगा? क्या कोई एक चीज इनमें आपस में है जो सभी को काट रही हो? कोई ऐसी छोटी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट रही हो, ऐसी कोई है? 5 से ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। 2 से सिर्फ ये कटेगा, ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 3 से सिर्फ ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 4 से सिर्फ ये कटेगा, ये नहीं कटेंगे, तो ये एक ही होगा 42। समझ में आया दोस्तों? मतलब कहने का यह है कि अगर भिन्नों में सवाल दिया जाए और पूछ लिया जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएम। दोस्तों एक सवाल आ जाता है कभी कभी, 5 की घात 1, 5 की घात 2, क्या होगा? दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर बेस समान है, देखो इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं? बेस या आधार, और ये होता है घातांक। ये ऊपर घातांक होता है, ये बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। अगर आधार सभी के समान है और एलसीएम पूछ लिया तो सबसे बड़ी घात वाला ही होगा। सबके आधार समान है तो इसका उत्तर 12 ही होगा। ठीक है, समझ में आया कि अगर बेस समान है, आधार समान है और ऊपर घात चढ़ी हुई है, देखो इस पे भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, तो सबसे बड़ी घात वाला ही उसका एलसीएम होगा। यहीं पर अगर देखो दोस्तों, अगर यहीं पर बोल लेता कि HCF भी ज्ञात करो, यहां पर क्या है? सबसे बड़ी घात वाला होगा, और वहां पर क्या होगा? सबसे छोटी घात वाला हो जाएगा। सबसे छोटी घात वाला क्या है? 5 की घात, मतलब 5 होगा। मैंने ये दोनों सवाल करा दिए। अगर इसी का एलसीएम या इसी का एचसीएफ पूछ लेता है तो आप दोनों के दोनों सवाल कर सकते हो। कभी कभी एक सवाल दे देता है, एग्जाम में आता है 6 की घात -1, 6 की घात -2, 6 की घात -4, 6 की घात -8, 6 की घात -25 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। देखो सबसे पहले एलसीएम क्या है? मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी घात होगी वो इसका, अगर आधार समान है
और ऊपर घात है, तो एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ी घात वाला होगा। अब देखो पॉइंट की बात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात वाला कौन सा है? जिसकी घात माइनस में सबसे कम है वही सबसे बड़ा होगा। ये -25 मत कर देना, ये माइनस है, ये सबसे कम है, इससे कम ये है, इससे कम ये, इससे कम, तो एलसीएम 6 की घात -1 होगा। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी घात वाला है क्योंकि यही सबसे बड़ी घात वाला है। और HCF क्या बताया था मैंने, सबसे कम घात वाला, ये इसका HCF हो जाएगा। तो दोस्तों देखो सार निकल के क्या आता है, मैंने आपको बताया था, एक बार और बता रहा हूं। एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाए, वही संख्या का एलसीएम होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको इसकी बेसिक बताई है। आने वाले अगली वीडियो में मैं इसके जो सवाल पे एग्जाम में आए हैं उनको कराऊंगा। 1-2 पॉइंट और बचे हैं इसमें, वो भी कराऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अगर कोई कमी है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसको सुधार करूंगा। धन्यवाद।